गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत। और आज क्या 2-4 दिन से मेरी सुबह की शुरुआत इसी तरीके से हो रही है। सुबह दूध निकाल लिया है, चाय पी ली है, बच्चे सो रहे हैं और मैं लाइट ऑन करके बैठ गई हूँ मशीन पर। अपना थोड़ा सा काम है जो निपटाना है, क्योंकि रात को अभी नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। तो फिर बस अपना सारा निपटाने के बाद जो ज़रूरी काम होते हैं, बच्चे हो रहे हैं तैयार और मैं बनाने लगी हूँ आज जीरा का तड़का लगाकर जो कस्तूरी मेथी डाल कर बनाते हैं कढ़ी, वो कढ़ी बना रही हूँ। तो मुझे अभी झाड़ू भी निकालनी है, क्योंकि सिलाई का काम कर रही थी तो थोड़ा सा काम लेट होना तो बनता ही है। ऐसा तो है नहीं कोई जादू है कि वहाँ से उठकर यहाँ पे फूंक मार दी तो सारा काम हो गया। तो करना तो हाथों से ही है। उधर बैठी थी तो इधर का काम ऐसे ही छोड़ रखा था। तो पहले बना देते हैं बच्चों की रोटी। आटा मैंने लगा दिया था, और अभी आटा मैंने इसलिए लगा दिया था क्योंकि कस्तूरी मेथी ख़त्म हो गई थी, तो वो लेने के लिए गई थी अंशु। तो फिर मैंने सोचा जब तक आती है तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। तो मैंने ये आटा तो लगा दिया था, और फिर नहीं आई थी तब तक भी, तो मैंने सोचा कि मैं तड़का भी लगा देती हूँ, क्योंकि कस्तूरी मेथी तो लास्ट में डालते हैं तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और कई बार क्या होता है तड़के में भी डाल देते हैं। तो जी मैंने तड़का लगा दिया था, और बाद में आई थी अंशु, तो मैंने अंशु को लगा दिया है। थोड़ी सी देर ये कढ़ी को हिलाएगी, क्योंकि अगर कढ़ी को 10 मिनट के लिए हिलाए नहीं, बस तड़का लगाकर ऐसे ही रख देते हैं, तो लस्सी होती है वो फट जाती है, फिर कढ़ी अच्छी से नहीं बनती है। तो हमें 2 मिनट के लिए तो इसे हिलाना ही होता है। तो मैंने अंशु को खड़ा कर दिया था। अभी जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है तो मेरी कोशिश रहती है कि थोड़े बहुत काम इसे अभी सिखाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब थोड़े से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और हम कुछ नहीं सिखाते तो फिर उनका सीखने का मन भी नहीं करता है। वैसे तो मैं अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का इसे अभी थोड़ा सा, जैसे अभी ये कढ़ी हिला रही थी, दूध वगैरह छाड़ना, ऐसे काम इससे थोड़े थोड़े अभी मैं करवा लेती हूँ। और मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी, क्योंकि गैस चल रहा था और गरम कढ़ी है, बच्चे पर गिर सकती है। इसके पास ही मैं झाड़ू निकाल रही थी, तो इसने 10 मिनट तक हिलाई, तब तक मेरी झाड़ू का काम हो गया था। और आज बच्चों को खानी है कढ़ी के साथ पूरी, तो फिर मुझे पूरी बनानी पड़ी। सारी नहीं बनाऊंगी, बस बच्चे खाएंगे और मैं खाऊंगी, और इसके दादा दादी और इसके पापा के लिए मुझे बनानी है रोटियां। तो पहले मैं बच्चों को स्कूल में भेज देती हूँ, फिर बाद में मैं रोटियां बनाऊंगी। और अभी ठंड शुरू हो गई है ना, तो पशुओं को अंदर बांधने का ये है कि टाइम चेंज हो गया है। पहले 8 बजे बांध देते थे, और अभी 10 बजे तक भी काम चल जाता है। तो सर्दियों में रूटीन चेंज, काम सारे वही हैं, लेकिन टाइम पर रूटीन चेंज होता रहता है। तो अभी मैं घर का सारा निपटा लूँगी, उसके बाद भैंसों को अंदर बांधने के लिए जाऊंगी। और अभी तो 2-4 दिन तो अंदर बंधेगी ही, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी धुंध वगैरह, सर्दी शुरू होगी ज़्यादा, तो फिर वो बाहर ही रहेंगी, फिर अंदर भी नहीं बंधेगी। तो इस वजह से, और ये दरवाजे से अंदर बाहर हो रहे हैं ना धूप वगैरह, ये आपको कभी लाइट ज़्यादा और कभी कम दिखाई दे रही है। तो ये हल्के हल्के बादल से हो रखे हैं, तो उस वजह से ये लाइट का आपको अंतर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों को तो पूरी दिख गई थी, तो उनसे सब्र नहीं हुआ, वो बोले कि हम खा कर भी जाएंगे। तो फिर मैंने गरम गरम उनको पूरी कढ़ी खिला भी दी थी और उनकी पैक भी कर दी थी। शहर में तो जी एक बार फिर से राधे राधे। दो ही कुर्ती स्टिच हुई है मेरी। दूध गाल के लाऊं, तेरी भी सिटी ची करी हुई सिटी ची। दूध गाल ले आऊं, ये बहुत सारी फटी हुई है मेरी। दूध हाँ इतनी जोर की हवा चल गई, सारा अनार का पत्ता पड़ गया।
तो जी बस आज ही सो रहे से सिर में दर्द और बुखार सो रहे सड़को दवाई तक नहीं ली। मैं सुबेरा की करूँ सो दवाई लेंगी किंसु का पापा तक पूछ कर सिर का दर्द की या फिर डॉक्टर का तो बुखार के लिए आगे देगा वो। तो मैं घाल लूंगी बालका के दूध। और आज मैं लाइव आई थी और मेरी लाइव में ना आयो कोई भी के बात से क्यों रूस गया जी। आपने नोटिफिकेशन ना मिले या फिर मेरी लाइव पसंद ना आवे। मैं तो लाइव दिखाऊं सो आपने सिलाई को काम की देखा थे कुछ समझ में आ जाओ तो मैं नू तो ना कहूँगी डेली आ पाऊंगी लेकिन कोशिश तो मेरी रवेश है। तो जी मेरी लाइव में आया करो, ज़्यादा से ज़्यादा आया करो, लाइक किया करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अभी मैं डाल देती हूँ बच्चों को दूध और फिर मैं बनाऊंगी चाय। चाय के साथ ये गोले हैं बुखार। और ये भी नहीं कह सकते हैं हर वक्त के मौसम बदल रहा है क्योंकि मौसम तो हर 15-20 दिन में बदलाव होता ही है। कभी किसी तरीके का मौसम हो जाता है तो कभी किसी तरीके का। तो बस ये समझ लीजिए कि 10-15 दिन रूटीन में आते हैं फिर से वही तबीयत थोड़ी डाउन लगने लगती है। तो 2-4 दिन पहले भी मुझे थोड़ा हल्का सा फीवर आया था और अभी फिर से आ गया है। आज हल्की हल्की तबीयत ख़राब थी लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि मुझे सर की दर्द की गोली लेनी चाहिए क्योंकि अक्सर दवाइयाँ ना मैं किंसु के पापा से ही पूछ कर लेती हूँ। हर पत्ते पर बस यही लिखा रहता है भड़क बुखार। तो इस वजह से बस वो डॉक्टर से लेकर आते हैं और मैं ले लेती हूँ। तो इस वजह से आज वो खेत से आए नहीं थे तो फिर मैंने दवाई ली भी नहीं थी। अभी वो छोड़ के बच्चों को रास्ते से ही वापस चले गए। मैं तो बोल भी नहीं पाई, उससे पहले ही वो जा चुके थे। तो जी अभी टाइम 6 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ दिया बाती करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। और खाना मैं बनाने लग गई थी, रोटियाँ सेकनी थी। और आज है देवउठनी 11 से तो उसके लिए मैंने हलवा बना के रख दिया था। पूजना है, जैसे धोक वगैरह लगाते हैं ना, देव उठाते हैं, तो फिर वो खाना बनाने ही लगी थी तो मेहमान आ गए थे। उनके लिए फिर मैंने तैयार कर दी है चाय देकर आऊँगी। बीच में ही मैंने रोटियां सेकनी बंद कर दी थी और फिर ये मेहमान हमारा देर तक गए थे तो इस वजह से हमारी धोक लगाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था। दादी इधर 2 टपके पानी और दे दो, ज्यादा सूखा है। मम्मी जो वो जी वहाँ जार में उठा के लेटा क्या करे हाजी बता जब प्लेट पे ढक ली है। अरे प्लेट तो ना ढके तो अच्छे से वो जार में उठा ले और तक खिचो ले इसमें प्लेट तो ना ढके अपन हाथ थाला तो फ्रिज का पीछा तो एक बार प्लेट से ढक लिए ना नहीं फ्रिज का गल ना अपन हाथ खड़ी स्टील की पहले वाली या पाछे ढक देना तो पे इसका जब पीछे हाथ हमारा भाई इतना दूर का कर नामो करने वाला ओ मियां सही है। या फिर गेन मार जा बच जा जोर तो बोलिए। मैं तू बोल दे जो तोड़ी कोई भरिया खंडवारा ये भाई कविता तेरा भी तो बोल कोई को लग जा कोई भाई खंडारा ये भाई कविता तेरा ये भी कोई भरिया खंडवारा ये भाई सुनीता तेरा ये भी। तो जी मेहमान तो चले गए थे फिर हम लगे थे अपने देव की पूजा करने में, देव उठाने में। तो हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही उठाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो जी अपना ये काम करके फिर किंसु की दादी भी इधर खाना लेकर चली गई थी और हमने भी खाना खाया। और मेरी तबीयत डाउन ही थी बस, इस वजह से फिर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद खाना खाया, बर्तन धोए और फिर किया आराम। तो जी बस आज की वीडियो को तो मैं यहीं पे रोकती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आज से सभी शुभ काम शादी वगैरह के फंक्शन शुरू हो जाएंगे।
तो जी बस उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं किया, तो रोकती हूँ यहीं पर। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप भी खुश रहिएगा। जय राम जी की शुभ रात्रि।